साथियों, सादर जय सतनाम, जय गुरु नाम। तो आज का जो गुरु का जो संदेश है सतपुरुष पिता का, वो है कि संसार में कौन साधु है, कौन संत है और कौन जो है पंडित है, उसके बारे में जो है आज चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अब इसमें आपको तय करना है कि आपको साधु बनना है कि संत बनना है कि पंडित बनना है। ये जो गुण हैं तीनों का, वो हर इंसान में जो है रहता है, और जो इन गुणों को जो है जैसे जैसे उसकी विशेषता है उसके अनुसार से जो उसको वाहन करता है या अपने अंदर आत्मसात करता है, उसके अनुसार से वह ढल जाता है। ये सारे जो गुण हैं एक व्यक्ति में भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसमें ये सारे गुण ना भी हो। यहाँ पर मैं जो है तीनों जो है, जो साधु है, संत है, पंडित है, उसके 3 उदाहरण देता हूँ, और उसी उदाहरण के आधार पर फिर तीनों का अलग अलग जो गुण हैं उसको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि भक्ति के लिए जो है ये तीनों गुणों का होना अनिवार्य है। तो जो साधु होता है वो समुद्र है, और जो संत होता है वो नदी है, और जो पंडित होते हैं वो एक तालाब है। तो ये तीनों जो गुण है उसके अंदर, तालाब में कितना गुण है, नदी में कितना गुण है और समुद्र में कितना गुण है, उसके आधार पर जो है साधु, संत और पंडित को जो है अलग अलग भाग में बांटा गया है। साधु किसे कहते हैं, उनके अंदर क्या क्या जो विशेषताएं हैं या गुण हैं उसको मैं बता रहा हूँ। साधु अर्थात साधना करने वाला, तप करने वाला, और ये जो है अपने तन और मन को तप के द्वारा साधते हैं, और इसमें अनेक प्रकार के गुण समाहित होता है, जैसे संसार के लिए परोपकारी गुण करने वाला, मृदुल सत्य भाषा बोलने वाला, सबको एक समान समझने वाला, कोई प्रकार के भेदभाव नहीं करने वाला, दया करुणा प्रेम रखने वाला। जैसे कहा भी जाता है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो भूखा धन का वो साधु नहीं। तो ये गुण जो है साधु में होता है, और साथ ही साथ सतपुरुष पिता और सतनाम का ध्यान लगाने वाला, ज्ञान के द्वारा दूसरे को सींचने वाला। ये सारे जो गुण जो होते हैं जिस इंसान के अंदर, वो साधु कहलाते हैं, और सदा जो है पूरे संसार को अपना परिवार समझकर उनके हित के लिए कार्य करते हैं। तो ये रही जो है साधु की विशेषता। अब दूसरी जो बातें हैं वो है संत की बातें। संत जो है नदी के समान है, जिसमें अनेक गुण होते हैं। उनके गुण या विशेषताएं, जैसे संत किसे कहते हैं, तो संत का तात्पर्य है शांत रहने वाला, अपने तन मन को साधने वाला, सतनाम को ध्यान लगाने वाला, और सबसे प्रेम बांटने वाला, सत्य ज्ञान प्राप्त करने वाला। यही जो है संत कहलाते हैं। जैसे कहा भी जाता है, सत्य नाम सागर भरे, बहुते के निर्मल नीर ये, अगम ज्ञान गैला भरे, पिए संत मति धीर ये। तो ये जो पिए संत मति धीर, ये जो सतनाम रूपी सागर से, यानी कि सतनाम रूपी ज्ञान को धीरे 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 जो है ये ग्रहण करते रहते हैं, और उसी ज्ञान को जो है संसार के पास ले जाते हैं। सबको जो है जल की भांति, नदी की पानी की भांति जो है सींचते रहते हैं, है ना, हर जगह। लेकिन इसका जो क्षेत्र है साधु की अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा जो है कम रहता है, उनका क्षेत्र उसकी अपेक्षा सीमित रहता है। अब तीसरी जो बातें हैं वो है पंडित। पंडित किसे कहते हैं, तो जो पुस्तक में लिखी जो बातें हैं, ज्ञान है, उसको ये जो है रटने वाला रहता है, और पुस्तकी ज्ञान को जो ही सत्य मानने वाला है। तर्क क्षमता कम रहता है, तर्क लगा नहीं सकते,
ऐसा रहता है कि जो पुस्तक में लिखी बातें हैं वही सत्य है ऐसा मानने लगते हैं। तो तर्क करने की क्षमता, संसार से तुलना करने की क्षमता साधु और संत में होता है। पंडित में केवल पुस्तकी ज्ञान ही जो है उसको जो है वो सत्य मानने लगता है और ये अपना काम सिद्ध करने में लगा रहता है, धन कमाने में लगा रहता है और धन के लिए जो है ज्ञान को बांटते हैं, अपने हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सद्गुरु का तो पूजा करते हैं लेकिन जो है अपने धन के लिए करते हैं। वाणी, कर्म और वचन में इन लोग के अंतर रहता है। मिथक कथा सुनाने में, झूठ कथा सुनाने में माहिर रहते हैं। ऐसे लोग जो है पंडित के श्रेणी में आते हैं। ये जो है अपना ध्यान कम पुस्तकी ज्ञान में ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि सद्गुरु का पिता का वास्तविक जो ज्ञान है वो है तर्क सम्मत। यदि आप सही और गलत में तर्क जो है नहीं कर पाए तो साधु कैसा, संत कैसा और पंडित कैसा। तो जो लोग जो है चाहे प्राचीन समय की बातें क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान में उसको जो है जब आदमी सही और गलत में परखता है और परख कर सत्य को अलग करता है और असत्य को अलग करता है, वही साधु और संत कहलाते हैं। और जो नहीं कर पाते वो पंडित या जो है साधारण आदमी जो है कहलाते हैं। तो साधु, संत और पंडित में बहुत अंतर है। एक बात जो है ध्यान देने योग्य है कि हो सकता है एक व्यक्ति में कुछ साधु के गुण भी हो, कुछ संत के भी गुण हो सकता है पंडित का भी गुण हो सकता है। ये जो ज्ञान है सतनाम वाणी खेने से प्राप्त हुआ है। इसी के आधार पर जो है मैंने जो है इसको विभक्त किया है। अगर किसी सज्जन को बुरा लगे तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और यही कोशिश रहेगा कि आपको बुरा नहीं मानना है, सत्य वचन को स्वीकार करना है और साथ ही साथ अपने आप में सुधार करना है। मैं अपने आप में सुधारूंगा तो मेरा जीवन ही उज्जवल होगा, किसी दूसरे का जीवन उज्जवल नहीं होगा। यही सोचकर जो है यदि हमारे अंदर यदि कोई बुराई है तो कोई यदि बुराई को यदि सामने लाता है तो इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने अंदर सुधार करें। तो कबीर साहब कहते भी हैं, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। इस वाणी को यदि हर कोई जो है पकड़ ले तो अपने आप में जो है बुराई को हटाते जाएंगे और उसी भांति जो है साधु संत के गुण जो है आते रहेंगे। तो साथियों, जो वीडियो है बहुत लंबा हो रहा है और इतने तक जो है मैं ये जो ज्ञान है समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिए। सद्गुरु पिता का जो ज्ञान है उसको स्वीकार करिए सहज रूप में। यही आपके जीवन के लिए उज्जवल है, मेरे जीवन के लिए उज्जवल है, पूरे संसार के लिए जो है उज्जवल है। तो सादर हाथ जोड़कर जय सतनाम, जय गुरुनाम।